उसको क्यों नहीं धो पाते हैं आप? नहीं, ये सही है कि मुसलमानों के लिए अगर ये एक हैं और तो सेफ हैं, इस नारे में हमने कब कहा कि हिंदू एक है तो हिंदू सेफ है? हमने कहा सब एक है और तो बटेंगे और कटेंगे में, ये तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बटेंगे। अच्छा, 47 में बटे थे तो कटे थे कि नहीं ट्रेन का ट्रेन? तब क्या कहा था? हिंदुओं बटोगे तो हिंदू कटोगे। ये कब कहा हमने? हमने कहा भाई बटना नहीं, हर भारतीयों को एक रहना है। इसमें क्या एतराज हो गया? नहीं बहुत। अब तो देखिए, आप भी आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी में बड़े सारे प्रवक्ता हैं, वो भी अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है कुंदरकी, वहां पे राउंड 4 में भारतीय जनता पार्टी 18,000 वोटों से लीड कर रही है विधानसभा चुनाव के अंदर। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का, मोदी का जगरनट काम कर रहा है और वापसी करी है यूपी में, महाराष्ट्र में वापसी करी है, राजस्थान में वापसी करी है। बीजेपी ने जहां जहां लूज आउट करा था वहां वापस करा है, लेकिन झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस ने बड़ा जरूरी कांग्रेस के लिए एक अभी उत्तर प्रदेश में क्या आलम है 9 सीटों पर। जरा हम वो इंफॉर्मेशन जुटाते हैं। अमीश अभी आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या आलम है। लेकिन अमरावती में रवि राणा की पार्टी, देखिए नवनीत राणा उनकी पत्नी जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। उनकी अपनी पार्टी से 2 कैंडिडेट अमरावती में उतारे गए थे और दोनों इस वक्त आगे चल रहे हैं जी। और खुद रवि राणा जो है 5,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब 4 जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ क्विकली। सतीश केसिंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। यहाँ राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन साहब भी जुड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, देखिए ये जो आपको ट्रेन इस वक्त दिखाई दे रही है लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन जो है बीजेपी का डब्बा सबसे आगे है। ये इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है, इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे शिंदे गुट 50 को छूता हुआ और उद्धव गुट अब 30 पे ठहरता हुआ। जी, एमवीए को मिला दीजिए, तब भी वो बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अमित मालवीय ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा है कि जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के बाद अब जातिगत राजनीति पर, जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था, जो जाति की बात थी, उस पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में जातियों को तोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमीश, एक क्लैरिटी तो अब हो जाएगी कि ये जो झगड़े चल रहे थे कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। हाँ सर, अब क्लैरिटी आ जाएगी ना कि सीएम कौन। बीजेपी का स्ट्राइक रेट, एक सेकंड, एक बड़ी खबर, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बता देता हूं। 145 सीटों पर चुनाव लड़ी, 122 पे जीत रही है, 84% है। शिवसेना शिंदे गुट का 71% है। 122 आप कह रहे हैं? 122 पर बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन 2014 वाला आ गया है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। आज देवेंद्र फडणवीस वापसी कर रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस की वापसी, यस, ये देवेंद्र फडणवीस की वापसी। देवेंद्र फडणवीस वापसी, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने और देवेंद्र महाराष्ट्र में देवेंद्र भाऊ के नाम से जाना जाता है। और मेरी कल रात देवेंद्र फडणवीस से बात हुई, उनका कह रहा था कि अमीश देखना हमारा नंबर कहां आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय सेवक संघ ने जिस तरीके से विदर्भ के अंदर, पूरे मराठवाड़ा के अंदर, उस 6 क्षेत्र के अंदर जो काम किया है संघीय स्वयंसेवकों ने, देवेंद्र फडणवीस ने जो धर्म युद्ध की बात की। पर सर मुझे जरा आरएसएस का इसमें बताइए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आरएसएस को लेकर बार बार ये कहा गया था, जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से बयान आए थे, और उसके बाद एक तल्खी साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों में देखी गई थी। कोई माने कि ना माने, ये तो साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या चेंज हुआ स्ट्रैटेजी में, आप जरा बता सकते हैं, खासकर महाराष्ट्र के केस में? और अगर महाराष्ट्र में काम किया तो झारखंड में काहे काम नहीं किया वो? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर संघ का आप सेटअप देखेंगे तो महाराष्ट्र को संघ ने 4 क्षेत्रों में बांट के रखा है। एक है विदर्भ है, दूसरा देवगिरी है, तीसरा पश्चिम महाराष्ट्र है और चौथा कोंकण है। पूरे महाराष्ट्र को इन 4 संघ के क्षेत्र कंट्रोल करते हैं और चारों क्षेत्र से 288 सीटों के लिए एक सीट पर 4 प्रचारक संघ ने नियुक्त किए थे।
44,000 से ज्यादा बैठ के संघ ने 228 सीटों पे की है। और हर घर और एक और व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा जिसका कमबैक है ये, वो है प्रदीप गुप्ता का कमबैक। एक्सिस बाय इंडिया ने उन्होंने प्रोडक्ट किया था और वो बेचारे कल बहुत परेशान थे। परसों वो मेरे कार्यक्रम में भी थे तो वो बहुत परेशान थे, और जिस तरह का नंबर आया है सामने उनका एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो वी हैव टू गिव अ क्रेडिट आल्सो। पोलस्टर्स और पत्रकार भी बहुत मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो गलत होते हैं तो उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, बहुत सारी बातें की जाती है। झारखंड में उनका सटीक नहीं, झारखंड में उन्होंने प्रेडिक्टेड इंडिया ऊपर रहेगा। इंडिया एक हेमंत जीते, एक हेमंत हार गए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये जो कोयला है वो भयंकर जल चुका है। अब हम तो पैर रखने से अपने आप को रोकेंगे, खासकर एग्जिट पोल के मामले में। सब कलीग है, बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब जनता और वोटर अच्छे से जानता है कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है, तो लेकिन ये बड़ा लेकिन बड़ी खबर दर्शकों के लिए 10:55 हो रहे हैं। महायुति अभी ऊपर टैली देखिए 198 सीटों के साथ इस वक्त इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। 83 सीटों पर महाअघाड़ी और नीचे झारखंड में सरकार बनाती हुई इंडिया गठबंधन। लेकिन अभी मुझे लगता है झारखंड के अंदर फिर भी नंबर अभी आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र के अंदर आती हुई, और बीजेपी का नंबर अब 120 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 125 है, 120 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 125 दिखाई दे रहा है, और क्लोज कंटेस्ट भी है कई सीटों के ऊपर। लेकिन कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल हो गया है सतीश जी। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से भी नीचे है, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 19% के करीब है। मैं शुरू से कह रहा हूं, आपकी सोच में, राधिका जी के सोच में, सब में कहता रहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ कहां रही है इस पूरे मामले में। इस बार दिखी नहीं, कांग्रेस छुट्टी पर है, INDIA छुट्टी पर है, तो कांग्रेस का जो विपक्ष में जो उनकी भूमिका है उस पर सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप लोग कह रहे थे कि कास्ट सेंसस वगैरह ये खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। केरल पलक्कड़ में बीजेपी 650 वोटों से लीड कर रही है। हाँ तो करने दीजिए, इससे क्या हो गया, उससे क्या कहीं तो करेगी ना, पूरा जान लगाई हुई इसी केरल में। हाँ भाई, केरल क्या बदल रहा है, सब कुछ तो बदला है। आप लोग सुनिए, आप तब से आप लोग कह रहे हैं। सर आपको करेक्ट कर दूं, 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या कहा था, 13 सीटें जीती थी महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आ गई थी। राहुल गांधी का क्या बयान था, विधानसभा में हम सुपड़ा साफ कर देंगे, 13 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अब बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, दोनों मेहमानों को रोक रही हूँ। बड़ी खबर यह, रुझानों में महायुति 200 के करीब पहुंच चुकी है। सभी 288 सीटों के रुझान आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे भयंकर स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का, रुझानों में महायुति को बड़ी बढ़त यहां पर मिली है। और झारखंड में इंडिया गठबंधन ने, और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि झारखंड में कोई सरकार रिपीट हुई है। यह बात बार बार बीजेपी अपने लिए कहती थी कि देखिए हम जहां गए हैं वहां हमने रिपीट किया है, लेकिन यहां झारखंड में वो बात गलत साबित होते हुए जो सरकार पहले थी वही आज की तारीख में रिपीट होते हुए आपको नजर आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लेकिन जो विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र का, कुल 62 सीटें वहां की आती है, चाहे वो बुल्ढाना, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया है। इस वक्त कांग्रेस महज 7 सीटों पर आगे चल रही है। और अब स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन भी जुड़ चुके हैं। अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, 2 अलग अलग